बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी श्री सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यतोऽनन्तशक्तिरनन्तस्य जीवः, यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते, यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं, सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि, श्रीसद्गुरुं तं नमामि। शिष्याणां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम ओम ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नारायण नारायण नारायण। बहुत ही हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है जो नित्य प्रति श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी कृपा दृष्टि के माध्यम से हम सभी हरि नाम संकीर्तन, सत्संग, ध्यान, योग साधना का लाभ लेते हुए अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा लाभ है और मैं यही कहता हूँ, इन सब साधनों का एक ही लक्ष्य है कि हमारा मन उस परमात्मा में लग जाए, उस परमात्मा की भक्ति में लग जाए, उस परम पिता परमात्मा के जो पवित्र नाम है उन नामों का ये तुच्छ जीव अपनी वाणी के द्वारा, जीवा के द्वारा रस लेना प्रारंभ करे। संसार के जो रस हैं वो तो हम प्रायः लेते ही रहते हैं, कभी आँखों से, कभी कानों से, कभी किसी की संगति से, दुनियावी बातों के द्वारा। लेकिन ये हमारी आँखें, ये हमारे कान, ये हमारी जीवा रसना तभी पवित्र मानी जाएगी, तभी सार्थक मानी जाएगी जो कि हम इनके द्वारा उस परमात्मा का दर्शन करें, उस परमात्मा के गुणों का गायन करें, उस परमपिता परमात्मा से संबंधित जो दिव्य कथा प्रसंग हैं, जिनको सुनकर एकाएक मन उसमें लग जाता है, तभी हमारा जो जीवन है, तभी हमारा ये जो परमपिता परमात्मा के द्वारा बख्शा हुआ, दिया हुआ उपहार है, मानुष जन्म, मानुष का चोला, जो बड़े भाग्य से मिलता है, प्रभु कृपा से प्राप्त है। प्यारे भक्तों, मैं यही कहूँगा, हम प्रायः सत्संग सुनते रहते हैं, हरि नाम संकीर्तन प्रायः करते हैं, संत महात्माओं के दिव्य दर्शनों का, उनके आशीर्वचनों को श्रवण करने का हम प्रायः सौभाग्य मिलता ही है। लेकिन इन सब का एक ही मकसद है, एक ही अभिप्राय है कि हमारा मन भगवान में लगे,
स वही मनः कृष्ण पादारविंद्योर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णे करोड़ हरेर मंदर मार्जनादिषु श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदय। वही मन हमारा सार्थक है जो भगवान के श्री चरणों में लगे। वही वाणी सार्थक है जिस वाणी के द्वारा जितना ज़्यादा हो सके उस परम पिता परमात्मा के नामों का गायन करें। वाणी गुणानुकथने भागवत में लिखा हुआ है। वही वाणी सार्थक है जिस वाणी के द्वारा उस परमपिता परमात्मा के जो गुण है उनका ज़्यादा बखान करें, चर्चा करें। वही हमारे कान सार्थक है जिन कानों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इस कथामृत का पान करें, दिव्य कथाओं को श्रवण करें। और जो हमारे कर हैं, हाथ हैं, इनसे सेवा करें। मंदिरों में जाकर के, पूजा स्थलों में जाकर के, धार्मिक स्थलों में जाकर के, गुरुद्वारों में जाकर के हम सेवा करें, परोपकार करें, दान करें, कोई भलाई का काम करें। तो इसलिए ये जो नित्य प्रति का जो सत्संग है ये हम सब के लिए बहुत ही उस परमपिता परमात्मा तथा गुरुदेव का आशीर्वाद है जो को हमें घर बैठे ये लाभ मिल रहा है। पुनः फिर मैं आपको कहूँगा यथास्थान बैठ कर के आप वहीं से श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरुजनों ने, संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें जो वचन कहे हैं उनको अपने जीवन में उतारें। विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। और देखो कितना लाभ होता है, कितना हमें आनंद आता है। तो इसलिए देखो ना, ये जो संसार है प्राय अगर विचार से हम देखें, चार तरह के प्राणी होते हैं। कैसे? जैसे एक मनुष्य, एक जीव किसी गरीब के घर में, असमर्थ के घर में या ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे परिवार में जन्म लेता है, ना धन का साधन है, ना अन्य कोई साधन है। जैसे मान लो रोटी, कपड़ा और मकान, इनकी भी कमी है। इनकी कमी जो है वो तो है ही है, साथ में उसके जीवन में सत्संग नहीं है।
अच्छी बातें नहीं हैं। वो समझो उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का जीवन अंधेरे में है, और यहाँ भी और आगे भी, क्योंकि उसने कर्म ऐसे किए हैं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कुछ हमें प्राप्त है ये हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है, फल है। श्री रामायण में लिखा है, गति की रति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु भेद न आन पाओ। ये सत्य बात। गति कीरति मति भूति भलाई। गति, कीर्ति मैंने यश, भूति मैंने संपत्ति, भलाई मैंने अच्छाई, मति मैंने अच्छी बुद्धि, विवेक संपन्न बुद्धि, समझदारी। अगर 5 चीजों में से अगर आपके पास विद्यमान है, प्राप्त है जीवन में, तो समझो कि आपने किसी जन्म में को अच्छा कर्म किया है। गति कीरति मति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु भेद न आन पाओ। किसी जन्म के अच्छे कर्म का फल है हमारा, आपने अच्छी संगत की है। अब देखो ना, एक 2 व्यक्ति थे मित्र, लेकिन जो सत्संगी था वो थोड़ा बेचारा असमर्थ था, गरीब था, इतने साधन, इतने धन नहीं थे। लेकिन जो नास्तिक था, जो ज़्यादा विषय विकारों में, भोगों में ज़्यादा समय लगाता था, उनके पास बहुत धन था, बहुत साधन थे, लेकिन इन साधनों से, धन से कोई परोपकार का कार्य नहीं करता था, कोई धर्म का कार्य नहीं करता था। जो सत्संगी था वो कहीं सत्संग में जा रहा था, उसको ठोकर लगी, चोट लगी, गिर गया बेचारा। उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा अपराध नहीं किया, ऐसा पाप कर्म नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी कष्ट मिल रहे हैं। और मेरा दूसरा साथी है, इतना धन है, इतना साधन है, इतना ऐश्वर्य है, और फिर भी वो सुखी है, कोई दुख नहीं इसको। तो वो बेचारा किसी संत महापुरुष के शरण में गया, उनसे प्रार्थना की, पूछा कि महाराज जी, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मुझे ये सब जानकारी है, इस जीवन में मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे कष्ट मिलते हैं। और मेरे जो साथी है पूरा ऐशो आराम करता है, संसार के भोग भोगता है। तो महापुरुष ने कहा कि बेटा, ये जो आपका साथी है, इसने पिछले जन्म में को अच्छा कर्म किया है, तो इसको धन मिला है, इसको सब कुछ मिला है, लेकिन आगे के लिए ये कुछ नहीं कर रहा। अगला जन्म इसका खाली, कुछ नहीं मिलेगा। इसने स्वयं के लिए भोगा है,
और तूने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके प्रभाव से तो सत्संग में तो जाता है, लेकिन ये जो थोड़े कष्ट हैं, ये कष्ट आपके कट रहे हैं, दुख कट रहे हैं। अगर हम अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य करते हैं, सत्संग में जाते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, भगवान का भजन सिमरन करते हैं, अगर फिर भी कष्ट हैं तो समझो कि ये हमारे पाप कर्मों का भुगतान है, फल है जो कट रहे हैं। आगे जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, अगला जो जन्म हमारा आनंद में सुख में व्यतीत होगा। और जो पापों में लगा हुआ है, विषय भोगों में लगा हुआ है, भले वो जीवन में देखने को अच्छा लगता है, लेकिन अगले जीवन में उसके पास कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसा कहते हैं कि जो विषय भोगों में व्यस्त था उसको धन का घड़ा मिला, जो सत्संगी था उसको ठोकर लगी। तो जहाँ सत्संगी को, भक्त को ठोकर लगी, वहाँ उसको ज़्यादा कष्ट मिलना था, लेकिन सत्संग के फल से उसका वो कर्म कट गया। थोड़ी सी कष्ट से, तकलीफ से उसको कष्ट हुआ। और जो विषय भोगों में मस्त था, भले उसको धन मिला, लेकिन उस धन से उसने परोपकार नहीं किया, अच्छा कार्य नहीं किया, सब अपने लिए लगा दिया। तो इसलिए जो कर्म है ये तो हर प्राणी को भोगना पड़ता है। अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए किए हुए जो कर्म है उसका भुगतान हमें अवश्य करना पड़ेगा, किसी रूप में करना पड़ेगा। अब देखो ना, एक बच्चा किसी गरीब के घर जन्म लेता है, कोई अच्छे साधन नहीं, उनको खाने के, पीने के, सोने के, बैठने के सुविधा नहीं है। एक बच्चा किसी अच्छे सेठ के घर जन्म लेता है, उसके जन्म लेते ही उसको चांदी का पालना, सोने की कटोरी, सोने का चम्मच, उसे दूध पीता है। लेकिन जो गरीब के घर में जन्म लिया वो भी कर्म है, जिसने धनाढ्य के घर में जन्म लिया वो भी कर्म है। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म करने से हमारा जो अगला जीवन है वो सुखमय होता है, आनंदमय होता है। धन से, साधनों से हम संसार का सुख तो भोग सकते हैं, लेकिन इनसे मन को शांति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। शांति मिलेगी केवल सत्संग में आकर के, भजन में, परमात्मा के नाम में। ये हमारे भी मन में कभी कभी भ्रांतियां हो जाती हैं। वो व्यक्ति है खूब संसार में आनंद ले रहा है, संसार के विषयों का, और हमें हर चीज़ की कमी है। ये कभी मत सोचना, जो भी हमें परमात्मा ने दिया है हमारे लिए वो पर्याप्त है। परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि हे प्रभु, जो भी है, जैसा भी है, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। इतनी कृपा आपकी हमारे ऊपर है कि हम आपको सुबह शाम स्मरण करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, सत्संग में जाते हैं, और यही जीवन का लक्ष्य हमारा। जितने भी संसार के साधन हैं ये तो
संसार में रहने के लिए हैं, व्यवहार के लिए है, जीवन को चलाने के लिए है। आगे के लिए तो धर्म है, आगे के लिए तो सत्कर्म है, आगे के लिए तो सत्संग है महाराज। इसलिए हमें ये अपने मन को बार बार समझाना चाहिए, अपने मन में ये बात बिठानी चाहिए कि हे मन, जितना हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, कीर्तन करेंगे, उतना ही हमारा जो जीवन है यहाँ भी सुखी होगा और आगे भी सुखी होगा। तो इसलिए जो नाम धन है, जो भक्ति रूपी धन है, इससे बढ़िया कोई धन नहीं है। इसको पा करके हमारा जो परलोक है वो समरता है, समरता है। आगे 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 हमारा हर एक जीवन जो है आनंद में व्यतीत होता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, भले साधन है या नहीं है, साधन वालों को भी भगवान का नाम लेना चाहिए। साधन वालों को भी, समर्थवान को भी भगवान का नाम लेना चाहिए। जिनके पास अतुल संपत्ति है, ऐश्वर्य है, भरपूर परिवार है, निरोग काया है, ये सब होते हुए भी अगर भगवान का भजन करता है तो समझो कि भगवान की उनके ऊपर कृपा है, अनुग्रह है। सब कुछ होते हुए भी वो भगवान की भक्ति करता है। जो असमर्थ है वो तो करता ही है, लेकिन जो उसको समर्थवान है, अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो समझो कि ये उसके ऊपर उस प्रभु का अनुग्रह, कृपा है। भगवान तो तुलसी पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल भी भगवान के प्रति अर्पण कर दो, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भाव की बात है, प्रेम की बात है। भक्ति युक्त जो कर्म होता है वो परमात्मा की तरफ में ले जाता है। भक्ति और भाव, भक्ति और भाव का होना बहुत जरूरी है। कर्म चाहे छोटा भी क्यों ना हो, भले कर्म कितना बड़ा है, पूजा उपचार चाहे कितना विस्तार से विशाल से है, अगर उसमें भक्ति नहीं है, शुद्ध धन नहीं है, पवित्र धन नहीं है, मान पवित्र, तन पवित्र, धन पवित्र, अगर तीनों में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, उसका उतना लाभ नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। पुण्य तो मिलेगा, तो कर्म चाहे कितना सूक्ष्म है, छोटा है, लेकिन उसमें अगर भक्ति है, भावना है, प्रेम है, उस कर्म का फल अनंत होता है। इसलिए ऐसी बहुत कथाएं हमारे पुराणों में हैं, अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको, समझे नहीं? तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन में सबसे पहले हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो सात्विक होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बस जितना अपने विचारों को आप शुद्ध रखोगे, देखने में, सुनने में, व्यवहार में, बैठने में, उतना आपको लाभ होगा, उतना आपका मन शांत होगा,
उतना आपका जीवन आनंदमय होगा, उतनी ज़्यादा आपके भीतर शक्ति होगी हर परिस्थिति में रहने की। बाहर का माहौल, बाहर की जो परिस्थिति है, भले अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो आपके मन के ऊपर उसका असर ना हो। बस केवल मन परमात्मा में लगे। बस वो तभी लगेगा जब हम सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, साधना करेंगे, गुरुदेव भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, उनके वचनों पे विश्वास रखेंगे। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कितना सुंदर भजन बना। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, ये कट गए फंद 84 के, ये भाई कट गए फंद 84 के। तो इसलिए गुरुदेव भगवान के जो वाक्य हैं, उनका जो आदेश है, उनके जो वचन हैं, वो सिर मत्थे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, हम सब के लिए बहुत ही एक सौभाग्यशाली ये क्षण है, जिसमें हम बैठ कर के गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इसलिए, और वही बात रोज़ वाली, आप बैठे रोज़ सुबह भी शाम को, प्लीज़ इस बात को पल्ले बांध लें। कोई हमारी सुबह, कोई हमारी सायंकाल, सोने का समय ऐसा ना हो जिस समय हम अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को हम स्मरण न करें। बस ऐसे गुरुदेव का ध्यान करें। जो भी गुरुदेव भगवान के द्वारा आपको उपदेश मिला है, नाम मिला है, आप उसका नित्य स्मरण करें, नित्य जाप करें, ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा। ठीक है। शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। 2 लाइन भजन की, उसके बाद जय श्री राधे। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव, दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सब काम, दयालु कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव,
दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। हरे कृष्ण राधे श्याम दयालु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महाराज दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी। मन में बस जाए मूरत तेरी, मन में बस जाए मूरत तेरी। शरण में ले लो घनश्याम दयालु कृपा करो, शरण में ले लो घनश्याम दयालु कृपा करो। कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो मेरे राम दयालु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो महाराज दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो। मेरे मन में ज्योति जगा दो, मेरे मन में ज्योति जगा दो। मुझको अपना रूप लखा दो, मुझको अपना रूप लखा दो। पहुँचा दो निज धाम दयालु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव दयालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरुदेव दयालु कृपा करो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ जय श्री राम।